नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है, उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कैसे एडजस्ट किया जाता है और साथ में इसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी कैसे की जाती है। सबसे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है जब आपने माल परचेज़ किया होगा या आपने सर्विसेज़ ली होगी, तो उसमें भी आपने जीएसटी का पेमेंट किया होगा। बिल के साथ आपने जीएसटी भी पे किया होगा। तो जो जीएसटी आपने परचेज़ या जो सर्विसेज़ ली है, उसके ऊपर पे किया है, वो जीएसटी आपका कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट इसलिए कहलाता है ये क्योंकि इस टैक्स को आप जो अपनी टैक्स लायबिलिटी जो जीएसटी की लायबिलिटी आपको पे करनी है, उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी टैक्स क्रेडिट हो जाती है। अब बात करते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो जैसे हमने परचेज पे जीएसटी दिया, तो वैसे ही जब हम माल सेल करते हैं, तो हम अपने कस्टमर से भी जीएसटी लेंगे। हम सेल्स करते वक्त भी जीएसटी चार्ज करते हैं। तो वो जो जीएसटी आपने लिया है, वो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। वो कहलाता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्योंकि आपकी लायबिलिटी आप कस्टमर से लिया है और वो पैसा आपको गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, जो सेल्स के ऊपर जो जीएसटी है, उसका पेमेंट आप कैश में ना करके जो ऑलरेडी आप जीएसटी पे कर चुके हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हमने कहा है, ऑलरेडी आप जो पे कर चुके हैं, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सेल्स पे जीएसटी बना 1,00,000 रुपए का और जो आपने माल परचेज किया था उस पे जीएसटी था आपका 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया और 1,00,000 रुपए आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गई। तो ये जो 1,00,000 रुपए की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसमें से आप 50,000 रुपए एडजस्ट कर दोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के, और जो बचा हुआ 50,000 है वो आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन इस एडजस्टमेंट के साथ भी रूल्स जुड़े हुए हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जीएसटी 3 टाइप के होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब समझते हैं आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो परचेज़ के टाइम जो हमने आईजीएसटी पे किया है, उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी से ही पे कर एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले आप आईजीएसटी को आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी से ही एडजस्ट करेंगे। उसके बाद यदि आपकी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाती है, तो उसको आप सीजीएसटी, एसजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी से भी एडजस्ट कर सकते हैं और ये किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे आप सीजीएसटी में चाहे जितना ले लें, एसजीएसटी में चाहे जितना ले लें, मतलब इसमें कोई रेशो नहीं है, कोई आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा एसजीएसटी में भी ले सकते हैं, सीजीएसटी में, या आधा आधा, जिस रेशो में चाहे आप ले सकते हैं। आईजीएसटी के साथ एक कंडीशन ये जुड़ी हुई है कि आई जी जब जैसे ऐसे ही आपका सीजीएसटी भी होगा, तो सीजीएसटी में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी जिसको कि हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये रूल ये है कि यदि आईजीएसटी की कोई क्रेडिट आपके पास पड़ी है, मतलब आपने आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, उसके बाद यदि एडजस्ट कर दिया, उसके बाद भी यदि कोई क्रेडिट आपकी अवेलेबल है आईजीएसटी की, तो पहले आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी की टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करने से पहले आईजीएसटी की क्रेडिट को फुल्ली यूटिलाइज्ड करना होगा। पूरी तरह से आप उसको यूटिलाइज करोगे, जिसके बाद फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं कि सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम सीजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से सबसे पहले करेंगे, और सीजीएसटी का सीजीएसटी से करने के बाद यदि अभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बैलेंस बचा हुआ है, तो वो हम आईजीएसटी की, अगर कोई लायबिलिटी है तो आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन सीजीएसटी का एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए सेट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसजीएसटी की। एसजीएसटी का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो उसको हम एसजीएसटी के आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट करेंगे पहले तो। उसके बाद यदि कोई बैलेंस बचता है, तो उसको आईजीएसटी के आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सीजीएसटी को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए,
टाइप ऑफ जीएसटी कितने, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब हमारे पास आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो हमको पे करनी, जो हमारी लाइबिलिटी मतलब सेल्स के ऊपर, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मतलब सेल्स के ऊपर जीएसटी है, वो लाइबिलिटी हमारी देखिए 500 500 500 है। अब यहाँ पर है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब परचेज के ऊपर जीएसटी, तो परचेज के ऊपर जीएसटी हम ऑलरेडी पे कर चुके 1400 जो हमारी क्रेडिट है। ठीक है, तो इस लाइबिलिटी को हम, इस क्रेडिट से हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है विद रूल्स। ठीक है, अब सेट ऑफ लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी को कैसे सेट ऑफ करेंगे, देखिए आईजीएसटी में आपको पे करना है 500, आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है 1000 की, तो आप आईजीएसटी को सबसे पहले किससे करना है सेट ऑफ, आईजीएसटी से। तो सबसे पूरा के पूरा आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी 500 पूरी की पूरी हमने आईजीएसटी से सेट ऑफ कर दी। अब कितना बच गया हमारे पास, 500 बच गया है। अब ये 1000 था, 1000 में 500 यूज कर लिया, 500 बच गया। इस 500 को आप सीजीएसटी और एसजीएसटी से किसी भी रेशो में यूटिलाइज कर सकते, सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और पहले आईजीएसटी आपका पूरा होना जरूरी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, जैसे सीजीएसटी की हमारी लाइबिलिटी थी 500 की, तो हमने पूरे की पूरे लाइबिलिटी को आईजीएसटी से ही एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, पूरे 500 से एडजस्ट कर दिया। तो अब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सीजीएसटी का था वो एसजीएसटी के तो यूज आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये 400 आपका ऐसा कैसा कैरी फॉरवर्ड हो गया, बैलेंस आपका बच निकल गया 400 का। अब एसजीएसटी में आते हैं, देखिए आपका आईजीएसटी कंप्लीट होना चाहिए, हो गया 1000 से 500 हमने आईजीएसटी में दिए और 500 सीजीएसटी में दिए। अब बचा कुछ नहीं, तो ये आईजीएसटी का हो गया। सीजीएसटी का 400 था, वो ऐसा ऐसा क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि वो उसको हम एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकते। अब एसजीएसटी पे आते हैं, 500 लाइबिलिटी है और इनपुट टैक्स क्रेडिट तो 400 ही हमारे पास, तो 400 को हम क्या करेंगे, सेट ऑफ कर देंगे एसजीएसटी से। तो 500 से 400 गए, तो बचे हमारा 100 रुपीज। उस 100 रुपीज को, अब देखिए हमारे पास बैलेंस भले ही है 400 का, पर उसका यूज हम एसजीएसटी के लिए नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज कैश में पेमेंट करने होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रेशो में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हम चाहें तो इसको एक अच्छे तरीके से सेट ऑफ करें तो हमारी कुछ कैश पेमेंट की लाइबिलिटी कम हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखिए अब हमने 500 तो आईजीएसटी के अगेंस्ट कर ही दिया, आईजीएसटी का आईजीएसटी, जो 500 का आईजीएसटी अभी भी बचा हुआ था उसको हम मान लीजिए सीजीएसटी में हम लेते 300 और एसजीएसटी में लेते 200। मतलब सेट ऑफ हमने कितना किया आईजीएसटी का, 300 सीजीएसटी में, 200 एसजीएसटी में, हो गया पूरा 1000 आईजीएसटी। इससे क्या होगा, देखिए सीजीएसटी में 500 की लाइबिलिटी थी, 300 का से 300 आईजीएसटी से सेट ऑफ किया, बचा कितना, 200 का। 200 हम किससे कर सकते हैं, सीजीएसटी का सीजीएसटी से, तो सीजीएसटी का जो 400 था उससे हमने 200 कर दिया। तो अब जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हुआ है वो कितना हो गया, 200 का ही होगा। अब यहाँ पर आते एसजीएसटी, एसजीएसटी में 200 हमने आईजीएसटी से एडजस्ट कर दिए। लाइबिलिटी थी 500 की, 200 आप ऑलरेडी आईजीएसटी से सेट ऑफ हो गए, बचे कितनी लाइबिलिटी, 300। उस 300 को हम किससे सेट ऑफ करेंगे, 400 से कर देंगे। ठीक है, तो इस 400 से हमने 300 एसजीएसटी के ले लिए क्रेडिट जो पड़ी थी, तो अब ये 400 में से आपको 100 रुपीज अभी अभी भी क्रेडिट एसजीएसटी की पड़ी है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, आपको कैश में कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा। तो अब जब भी आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का सेटअप करें आईजीएसटी के बचे हुए क्रेडिट से, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका कर लें। तो इस तरीके से यूटिलाइजेशन करें कि जैसे आपका क्या हो, करना तो आईजीएसटी पूरा ही है पहले हमको, लेकिन किसी भी रेशो में कर सकते हैं, तो इस तरीके से करें कि आपको कैश में पेमेंट ना करना पड़े। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप किसी भी तरीके से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, आप चाहे तो इस मेथड से करें या इस तरीके से करें या और किसी तरीके से भी आप सीजीएसटी एसजीएसटी में रेशो कर सकते हैं। अब हम इसकी एंट्री बनाते हैं, हम इस वाले की एंट्री बनाएंगे ताकि कैश और सभी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है मतलब कि जीएसटी ऑन सेल्स, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तीनों कितने के, हमारे 500 के, तो हमने तीनों को डेबिट किया, एसजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी ऑन सेल्स अकाउंट को हमने डेबिट किया। एसजीएसटी ऑन सेल्स को हमने 400 से ही डेबिट किया क्योंकि 100 रुपीज का हमने क्या किया, कैश पेमेंट किया। जितना हमको सेट ऑफ करना है केवल वही अमाउंट हम लेंगे, तो 100 रुपीज भी डेबिट तो किया हमने, लेकिन वो कब करेंगे, हम जब बैंक से पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसका 400 लिया है। अब क्रेडिट किसको करना है, तो देखिए जिसके भी साथ आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो आईजीएसटी पूरा 1000 हमने एडजस्ट कर लिया, तो इस पूरा 1000 क्रेडिट करेंगे। और
सीजीएसटी कितना यूज सीजीएसटी नहीं करेंगे, क्योंकि सीजीएसटी कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि पूरा के पूरा सीजीएसटी का जो बैलेंस था वो क्या है, कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट नहीं किया हमने, तो नहीं लेंगे इसको। एसजीएसटी में हमने कितना एडजस्ट किया, 400 किया है, तो इसको ले लेंगे। तो देखिए, तो टू सी एसजीएसटी ऑन परचेस अकाउंट 400, जो एसजीएसटी हमने 400 का एडजस्ट किया था वो ले लिया, और टू आईजीएसटी ऑन परचेस 1000। ठीक है, अब यहाँ पर आईजीएसटी पूरा हो गया आपका 1000 का। सीजीएसटी हमने क्रेडिट नहीं किया, मतलब सीजीएसटी का बैलेंस वो 400 का अभी भी रहेगा। ये कौन सा था, परचेस के ऊपर जो जीएसटी था। ठीक है, अब एक हमने 100 रुपीज का पेमेंट भी किया है, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, एस जीएसटी ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो 100 रुपीज का पेमेंट हो गया। तो ये दो एंट्री हमको करना है। तो चलिए अब इसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, हम टैली में करके देखते हैं। सबसे पहले टैली में हम इनके बैलेंसेस चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आते हैं, करंट लायबिलिटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखिए, जो डेबिट में आ रहा है वो जो है जीएसटी ऑन परचेस है, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन परचेस है। जो क्रेडिट है वो क्या है, सब सेल्स के ऊपर जीएसटी है तीनों। ठीक है, तो ये बैलेंस यहाँ पे आ गए हैं। इसमें से सिर्फ 400 हमारा जो सीजीएसटी था वो सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। बाकी ये सब तो क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। जो क्रेडिट है उनको क्या करना है, डेबिट। और क्रेडिट क्या है, सेल्स वाले क्रेडिट है, तो इनको हम करेंगे डेबिट। वाउचर्स में आए, वाउचर्स पे आके जनरल वाउचर ओपन कर लें, या F7 से भी कर लें। डेबिट करना है हमको, देखिए एसजीएसटी ऑन सेल्स, इसमें से 500 में से हम यहाँ पर 400 लेंगे, जितना सेट ऑफ किया है वो उसी की जनरल एंट्री में लेंगे, तो 400 यहाँ पर ले लेंगे। अब फिर डेबिट करेंगे सीजीएसटी ऑन सेल्स, ये कितना लेंगे, 500। अब लेंगे फिर डेबिट करेंगे आईजीएसटी ऑन सेल्स, ये लेंगे हम 500। अब क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट में देखिए आईजीएसटी ऑन, अब सेल्स के डेबिट कर दिए, परचेज के क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आईजीएसटी ऑन परचेज, आईजीएसटी 1000 का सेट ऑफ किया है, तो हमको 1000 का सेट ऑफ करना है। अब क्रेडिट करेंगे हम एसजीएसटी को, एसजीएसटी का कितना सेट ऑफ किया, एसजीएसटी ऑन परचेज का हमने किया है 400, तो 400 हम यहाँ पर लेंगे। देखिए ये आपकी एंट्री हो गई, कंट्रोल ए से कर देंगे। अब एक एंट्री हमारी बैंक की अभी पेंडिंग है, तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन करें। पेमेंट वाउचर में ओपन करने के बाद यहाँ नीचे ऑटोफिल का ऑप्शन आएगा, वो अब सिलेक्ट कर लें। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जेवी है या ये जो पेमेंट है, ये एंट्री आप कब करेंगे, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, या जिस दिन आप एडजस्टमेंट करेंगे उस दिन आपको एंट्री करनी है। यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में स्टेट पेमेंट सिलेक्ट करें, फिर जीएसटी सिलेक्ट कर लें, फिर टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज सिलेक्ट कर लें, पीरियड सिलेक्ट कर ले, किस पीरियड के लिए हमने जमा किया है। अब चलिए, अब डेबिट क्या करना है हमको, यहाँ पर एस जीएसटी ऑन सेल्स 100 रुपीज जो हमारे बाकी थे अभी वो। अब क्रेडिट में हम मान लेते हैं कि हमने एसबीआई से किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट कर देंगे, ये हो गया 100 रुपीज का पेमेंट, कंट्रोल ए। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब देखिए इनके बैलेंसेस पे आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में फिर वही करंट लायबिलिटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपको सिर्फ 400 बैलेंस शो हो रहा है, वो भी सीजीएसटी ऑन परचेज। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी अवेलेबल है हमारे पास, 400, क्योंकि बाकी सब हमने क्या कर दी है, सेट ऑफ कर दी है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।